अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ अपना 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ऑनलाइन अर्निंग का। इन 5 सालों में शायद ही कोई ऐसा काम हो जो मैंने ना किया हो। एड्स देकर अर्निंग करना, कैप्चा फिल करके अर्निंग करना, टाइपिंग करके या फिर सर्वेज फिल करके जो है ऑनलाइन अर्निंग करना, ये सारे काम जो है मैंने करके देखे हैं। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं आपको 4 अहम सवालों के जवाब दूंगा कि ऑनलाइन अर्निंग विद आउट स्किल, विद आउट इन्वेस्टमेंट, विद स्किल और विद आउट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक पहले सवाल का क्लियर जवाब दे दूं कि ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। बगैर स्किल के आप अर्निंग नहीं कर सकते, ये कंफर्म है, ये पक्की बात है। आप अपने इर्द गिर्द देखिए और देखकर मुझे बताइए कि आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं, वैसे कोई काम कर रहे हैं बगैर स्किल के वो पैसे कमा रहे हैं। या कितने आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो रातों रात अमीर हो गए हों, जिनके पास बहुत सारा पैसा आ गया हो बगैर कोई स्किल के या बगैर कोई काम किए। तो ऑनलाइन अर्निंग जो है वो पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है। तो हाँ, अब आ जाते हैं कि अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। और बहुत सारे लोग जो हैं लाखों रुपए कमा रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग से। तो आपके पास कोई भी स्किल है, स्किल ज़रूरी नहीं है कि कोई आपने कोर्स किया हो, कोई डिग्री ली हो, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप किसी को हंसा सकते हैं तो ये भी एक स्किल है, ठीक है। इससे भी जो है आप पैसे कमा सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास नहीं भी है स्किल, तो स्किल सीखना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आप चंद दिनों के अंदर सीख सकते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर भी आप सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कैनवा वगैरह यूज़ करना या पावर पॉइंट, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल पर प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाना, ये ऐसे काम है जो आप 10 से 15 दिनों में या 20 दिनों में जो आप इस तरह के काम सीख सकते हैं। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अगर ये काम आप सीख जाते हैं तो बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑनलाइन अर्निंग के। अब कैसे की जाए जी? फ़र्ज़ करें आपके पास स्किल है, ठीक है, आपके पास स्किल है या आपने सीख ली है स्किल, इसमें से कोई भी स्किल आपने सीख लिया, सीवी वगैरह बनाना जैसे हो गया, तो आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं? अक्सर में से आप लोगों के पास स्किल्स भी होंगी, तो जी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको मसला ये आता है कि जी वहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ। आप जो है इसका एक और भी अल्टरनेट तरीका निकाल सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो कि ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है? उसे जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम आता है और साथ वो सीवीज़ बनाता है, ठीक है। सीवी बहुत अच्छी सीवीज़ वो बना लेता है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का उसे काम आता है। और उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके पास कोई कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप कुछ भी नहीं है। उसके पास एक सिंपल सा स्मार्टफ़ोन है और बाकी नेट है उसके पास। नेट मोबाइल पर पैकेज लगाता है और वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है। कैसे कर रहा है? उसे ये काम आता है, उसके पास स्किल है और एक सादा सा मोबाइल है। वो डेली बैठ के ना पोस्ट शेयर करता है। फेसबुक के ग्रुप्स उसने कुछ ज्वाइन किए हैं, वीडियो एडिटिंग के नाम से या सीवी मेकिंग के नाम से उसने कुछ ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन किया है। उसके अंदर डेली बेसिस पे वो पोस्ट शेयर करता है, अपने कुछ सैंपल काम जो उसने किए हैं वो शेयर करता है। तो जब वो ये चीज़ें शेयर करता है और नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता है, तो लोग उसको ऑर्डर देते हैं। और पहले दिन से, मतलब जब से उसने ये काम शुरू किया है, तो उसकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो गई है और वो अच्छे पैसे कमा रहा है। एक और भी दोस्त है मेरा जो कि लाखों रुपए कमा रहा है। वो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल पे जो है असाइनमेंट्स वगैरह या प्रेजेंटेशन वगैरह बनाता है। और ये वैसे चीज़ें अगर देखी जाए तो कॉपी पेस्ट करना होता है, सिर्फ थोड़ी सी आपको स्किल चाहिए इस काम के लिए। तो वो भी लाखों रुपए इस चीज़ से कमा रहे हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपने फ्रीलांसिंग पे ही काम करना है। अब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसमें उनको 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो उनकी कोई फ़ीस नहीं कटती, जैसे फाइवर या अपवर्क पे आपकी फ़ीस कटती है। दूसरे नंबर पे वो एडवांस पेमेंट करते हैं उनको, ठीक है। तो वो काम करते हैं, स्क्रीनशॉट उनको भेजते हैं। अगर वो पैसे भेज दें तो उनको ओरिजिनल फाइल सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से वो अपने क्लाइंट्स भी बढ़ा रहे हैं और अच्छी ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्किल है तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करें। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, आप सोशल मीडिया से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटी मोटी स्किल आप चंद दिनों में सीख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब बात आ जाती है कि जी विदाउट इन्वेस्टमेंट आप पैसे कमा सकते हैं। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे उस बंदे ने काम शुरू किया तो उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसने बगैर इन्वेस्टमेंट के ये काम स्टार्ट किया है और वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर स्किल है तो आप बगैर इन्वेस्टमेंट के काम कर सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, या जो है फिर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई सीवी वगैरह बनाकर भी आप जो है अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जी फ़र्ज़ करें आपके पास
स्किल नहीं है लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, तो यकीन माने कि आप वो पैसे अपने गंवा बैठेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, स्किल नहीं होती, वो क्या करते हैं कि वो नॉर्मली ट्रेडिंग के अंदर पैसे लगा देते हैं या कुछ ऐसी पोंजी स्कीम्स, फेक स्कीम्स के अंदर पैसे लगा देते हैं जिसमें वो कहते हैं जी आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दें, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हम आपको मंथली जो है 3-4% आपको प्रॉफिट देंगे। तो ये सारा इस तरह का फ्रॉड होता है। बहुत सारे लोगों ने यकीन माने इसके अंदर पैसे लगाए और उन्होंने अपने पैसे गंवा दिए। तो विद इन्वेस्टमेंट लेकिन विद आउट स्किल ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्किल नहीं है, फिर आपका एटलीस्ट अपना नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, स्किल नहीं है, तो आप अपने पैसे भी गंवा बैठेंगे। तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है। शायद आपको लगे कि जी इस बंदे के पास कोई स्किल नहीं है, ये रातों रात इसके पास पैसे आने लगे, इसका काम चल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप उसके बैकग्राउंड पर नज़र डालेंगे तो यकीनन आपको देखेंगे कि उसने कोई ना कोई पीछे काम किया होगा, उसने मेहनत की होगी। हाँ, अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास स्किल भी है और इन्वेस्टमेंट भी है फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपना जो काम कर रहे हैं, जो स्किल है, उसे आप प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी आपने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप उस चीज़ को आगे प्रमोट कर सकते हैं गूगल एडसेंस के ज़रिए, या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक के थ्रू, या वैसे आपका कोई काम है तो आप अपने क्लाइंट्स बढ़ा सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट को। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत इसमें नहीं है। मतलब कि 30-40 हज़ार भी अगर आपके पास है तो ये इनफ इन्वेस्टमेंट है, इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यूट्यूब पर आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे या जो भी आप करेंगे, आपने ऑलरेडी देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कि बगैर स्किल के अर्निंग नहीं की जा सकती। आपने जितने भी अभी तक रिसर्च की होगी, तो बजाय इसके कि आप इस पर टाइम ज़ाया करें, आप कोई छोटी मोटी स्किल, छोटी मोटी कोई भी स्किल नहीं होती, स्किल होती है। तो आप जो है कोई भी स्किल सीख लें और फिर आप बिल्कुल उससे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।